हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा स्कॉ क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली एडिटोरियल एनालिसिस पॉडकास्ट। आज हम 9 जनवरी 2026 के द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स को डिटेल में समझेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस, फ्रेज बाय फ्रेज। और हाँ, हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट विजिट करना मत भूलना, जहां आपको इस एडिटोरियल का और भी डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलेगा। साथ ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इन एडिटोरियल्स की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज वाली प्रीमियम पीडीएफ हमारे स्कॉ क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, जिसका ज्वाइनिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप बिगिनर्स के लिए, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज। समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, अगर आप 6 महीने तक ऐसा करते हैं तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला एडिटोरियल है क्रिकेट और पॉलिटिक्स के बारे में। इसका टाइटल है स्टेप अप, श्रिल रिएक्शंस, इंडियाज क्रिकेटिंग टाइज विद इट्स सब कॉन्टिनेंटल नेबर्स। इंडियाज क्रिकेट इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज टू पॉलिटिकल कंपल्शंस। स्टेप अप मतलब है बेहतर परफॉर्म करो। श्रिल रिएक्शंस मतलब तीखी या तेज प्रतिक्रियाएं। इंडियाज क्रिकेटिंग टाइज विद इट्स सब कॉन्टिनेंटल नेबर्स, भारत के क्रिकेटिंग रिश्ते अपने सब कॉन्टिनेंटल पड़ोसियों के साथ। इंडियाज क्रिकेट इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज टू पॉलिटिकल कंपल्शंस, भारत के क्रिकेट को राजनीतिक मजबूरियों का बंधक बनाया जा रहा है। चलिए एडिटोरियल पढ़ते हैं। कॉट इन अ क्रॉस फायर मतलब 2 तरफा गोलीबारी के बीच फंसकर। इंडियाज क्रिकेटिंग टाइज विद इट्स सब कॉन्टिनेंटल नेबर्स आर इन अ फ्री फॉल, भारत के क्रिकेटिंग रिश्ते अपने सब कॉन्टिनेंटल पड़ोसियों के साथ तेजी से बिगड़ रहे हैं। If border tensions with Pakistan and the scourge of terrorism affected sporting links across the Wagha, अगर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर तनाव और आतंकवाद के स्कर्ज का मतलब होता है कोई अभिशाप या विपत्ति, तो आतंकवाद के अभिशाप ने वाघा बॉर्डर के पार खेल संबंधों को प्रभावित किया, टर्ब्यूलेंस विद इन बांग्लादेश एंड एक्सट्रीम रिएक्शंस टू इट विद इन इंडिया, तो वहीं बांग्लादेश के अंदर की टर्ब्यूलेंस यानी अशांति और भारत में उस पर दी गई तीखी प्रतिक्रियाओं ने हैव टर्न्ड आउट टू बी अनदर स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक और बाधा पैदा कर दी है। The ghastly lynching of members of the minority Hindu community in Bangladesh, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों की ghastly यानी भयानक लिंचिंग ने drew rightful condemnation across the Indian landscape, पूरे भारत में जायज़ तौर पर निंदा को आकर्षित किया। And yet, the reflexive sporting churn should have been avoided, और फिर भी इस पर जो तुरंत खेल जगत में उथल-पुथल हुई, उसे टाला जाना चाहिए था। In a social media age wherein violence and insults tend to get amplified, एक सोशल मीडिया के युग में जहां हिंसा और अपमान अक्सर बढ़ चढ़कर दिखाए जाते हैं, The Board of Control for Cricket in India (BCCI) responded prematurely. BCCI ने बहुत जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी, in forcing Kolkata Knight Riders (KKR) to release its Bangladeshi left-arm seamer मुस्तफिजुर रहमान, जब उसने कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को अपने बांग्लादेशी लेफ्ट आर्म सीमा मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए मजबूर किया। That the Indian Premier League IPL is only commencing on March 26th, ये बात कि इंडियन प्रीमियर लीग तो 26 मार्च को शुरू हो रहा है, and much water would have flown down by then in the Ganges and the Padma, मतलब तब तक गंगा और पद्मा में बहुत पानी बह चुका होगा, मतलब हालात सुधर सकते थे, was lost on the officials, ये बात अधिकारियों के ध्यान में नहीं आई। The Bangladesh Cricket Board was quick in its rejoinder. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने रिजॉइंडर का मतलब होता है जवाबी प्रतिक्रिया, तेजी दिखाई। A security threat to its squad was propped up as an excuse, अपनी टीम के लिए एक सुरक्षा खतरे को बहाने के तौर पर पेश किया गया, and a missive was sent to the International Cricket Council, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को एक मिसिव यानी एक ऑफिशियल लेटर भेजा गया, to relocate Bangladesh's games in the forthcoming ICC T20 वर्ल्ड कप, के आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की गेम्स को रीलोकेट किया जाए, away from host India, मेजबान भारत से कहीं और। Bangladesh also proposed a ban on the telecast of the IPL in the country. बांग्लादेश ने देश में IPL के टेलीकास्ट पर बैन लगाने का भी प्रस्ताव रखा।
With the T20 World Cup launching on February 7th in India and Sri Lanka, चूंकि T20 World Cup 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है, a last-minute scrambling for venues will be difficult. आखिरी समय में venues के लिए भाग-दौड़ करना मुश्किल होगा. Incidentally, Pakistan's games are slotted in Sri Lanka. संयोग से पाकिस्तान के खेल श्रीलंका में रखे गए हैं. And even its big contest against India will be staged at Colombo on February 15th. और इसके भारत के खिलाफ बड़ा मुकाबला भी 15 फरवरी को कोलंबो में ही होगा. With Bangladesh set to play 4 preliminary league games in India, चूंकि बांग्लादेश को भारत में 4 preliminary league games खेलने हैं, a reallocation will affect hosting logistics. तो उन्हें relocate करने से मेजबानी के logistics पर असर पड़ेगा. This is a conundrum that could have been avoided. ये एक conundrum है. Conundrum मतलब एक मुश्किल पहेली या समस्या जिसे टाला जा सकता था. Had the BCCI waited for the hostile tide to turn, अगर BCCI ने इस शत्रुतापूर्ण माहौल के शांत होने का इंतजार किया होता. The ties that bind India and Bangladesh, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले रिश्ते, a nation birthed through the assistance of the former in 1971, एक ऐसा देश जिसका जन्म 1971 में भारत की सहायता से हुआ था, now stand frayed, अब कमजोर पड़ गए हैं या उधड़ गए हैं. Diplomacy is a complex interplay of adjustment and pragmatism. कूटनीति समायोजन और व्यावहारिकता का एक जटिल खेल है. The deposed former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina sought refuge and was granted one in Delhi. पद से हटाई गई पूर्व बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में शरण मांगी थी और उन्हें दी भी गई थी. While the Indian government also paid its last respects to her arch rival and former Prime Minister, the late Khalida Zia, जबकि भारत सरकार ने उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय खलीदा जिया को भी अंतिम सम्मान दिया था. The ICC chairman Jay Shah has an unenviable task of maintaining neutrality while dealing with the present crisis. ICC chairman Jay Shah के सामने neutrality बनाए रखने का एक unenviable काम है. Unenviable मतलब एक ऐसा मुश्किल काम जिसे कोई नहीं करना चाहेगा. While dealing with the present crisis, इस मौजूदा संकट से निपटते समय. The shrill reactions on either side of the border need to be tempered. Border के दोनों ओर से आ रही तीखी प्रतिक्रियाओं को टेम्पर करने की जरूरत है, यानी शांत करने की जरूरत है. Sports should not be handcuffed by political compulsions. खेल को राजनीतिक मजबूरियों से हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए. So that was the first editorial. अब बात करते हैं टोन की. The tone of this editorial is critical. ऑथर यहाँ BCCI और BCB दोनों के जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की आलोचना कर रहा है. वो कह रहा है कि राजनीतिक तनाव को खेल पर हावी नहीं होने देना चाहिए था और इस मामले को ज्यादा समझदारी से हैंडल किया जा सकता था. All right everyone, before we move to the next editorial, एक छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट बात. क्या आपको इंग्लिश वोकैब्युलरी, idioms and phrases या phrasal verbs याद करने में मुश्किल होती है? Well, SCOClever है ना? Google Play Store पर हमारा SCOClever ऐप डाउनलोड कीजिए. हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक डेवलप की है जिससे आप एक बार पढ़ेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे. इट्स अ गेम चेंजर. जरूर ट्राई कीजिए. और हाँ, ये जो नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, इस पर आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है. इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें. आपका एक शेयर भी हमें बहुत मोटिवेट करता है. चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरे एडिटोरियल की तरफ. इसका टाइटल है कंडीशनल ईज ऑन द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस. द CVSCO गाइडलाइंस शुड नॉट रिग्रेस इनटू अ पे एंड पास स्कीम. कंडीशनल ईज मतलब शर्तों के साथ दी गई ढील या आसानी. ऑन द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस पर. The CDSCO guidelines should not regress into a pay and pass scheme. CDSCO की गाइडलाइंस को पैसे दो और पास हो जाओ वाली स्कीम में नहीं बदलना चाहिए. Let's start. The new guidelines to compound minor drug violations, छोटी-मोटी ड्रग वायलेशंस को सेटल करने के लिए जो नई गाइडलाइंस आई हैं, that the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) has released, जिन्हें Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) ने जारी किया है. Operationalize a legal change in the works since 2023. वे 2023 से चल रहे एक कानूनी बदलाव को लागू करती हैं. Until recently, many instances of relatively minor or technical non-compliance, हाल तक Drugs and Cosmetics Act 1940 के तहत
अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 अपेक्षाकृत मामूली या तकनीकी नॉन कंप्लायंस के कई मामलों में इन्वोक्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आपराधिक मुकदमा चलाया जाता था। द न्यू गाइडेंस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर मेंट टू स्टैंडर्डाइज कंपाउंडिंग इंस्टेड। नई गाइडेंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का उद्देश्य इसके बजाय कंपाउंडिंग को स्टैंडर्डाइज करना है, whereby at the regulator's discretion, जिसके तहत रेगुलेटर के विवेक पर firms can settle certain offences by reporting them and applying to pay a fine। कंपनियां कुछ अपराधों को रिपोर्ट करके और जुर्माना भरने के लिए अप्लाई करके सेटल कर सकती हैं, इंस्टेड ऑफ लिटिगेटिंग, मुकदमा लड़ने के बजाय। द लीगल बैकड्रॉप इज द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट। इसका कानूनी आधार जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट है, दैट वाज फ्रेम्ड एज एन एक्सरसाइज इन डीक्रिमिनलाइजिंग एंड रैशनलाइजिंग ऑफेंसेस फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस, जिसे जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए अपराधों को डीक्रिमिनलाइज और रैशनलाइज करने के एक प्रयास के रूप में बनाया गया था। In the 1940 Act, जन विश्वास broadened the scope of Section 32B। 1940 के एक्ट में जन विश्वास ने Section 32B के दायरे को बढ़ाया by adding heads into the group of offences that could be compounded। उन अपराधों के समूह में और भी अपराध जोड़कर जिन्हें सेटल किया जा सकता है। This now includes making a drug to sell or distribute in breach of the 1940 Act। इसमें अब 1940 के एक्ट का उल्लंघन करके बेचने या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दवा बनाना भी शामिल है, बट नॉट कवर्ड बाय इट्स सेक्शन 27A-C, लेकिन जो इसके सेक्शन 27A-C के अंतर्गत नहीं आता। एंड स्टॉकिंग और एग्जिबिटिंग सच अ नॉन स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, तो नॉन स्प्यूरियस हुआ असली, और नॉन अडल्टरेटेड यानी बिना मिलावट वाली दवा को स्टॉक करना या एग्जिबिट करना भी शामिल है। इफ़ कंपाउंडिंग इज़ ग्रांटेड एंड पेड फॉर, अगर कंपाउंडिंग की इजाज़त दी जाती है और उसका भुगतान कर दिया जाता है, द की बेनिफिट इज़ इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर दैट केस, तो इसका मुख्य लाभ उस मामले के लिए मुकदमे से छूट है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कुछ शर्तों के अधीन। दिस चेंज इज़ फॉर द बेटर इफ़ द रेगुलेटरी apparatus implements it in good faith। ये बदलाव बेहतर है अगर रेगुलेटरी सिस्टम इसे सही नीयत से लागू करता है। फॉर ऑफेंसेस बेस्ड ऑन रिकॉर्ड कीपिंग एंड डिस्क्लोजर, रिकॉर्ड रखने और जानकारी देने से जुड़े अपराधों के लिए कंपाउंडिंग प्रिवेंट्स नीडलेस क्रिमिनलाइजेशन। कंपाउंडिंग अनावश्यक आपराधीकरण को रोकता है और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डायरर विलंघनों, डायरर मतलब ज्यादा गंभीर उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित करने देता है। The main pitfalls are the guidelines regressing into a pay and pass scheme। मुख्य खतरे ये हैं कि गाइडलाइंस कहीं पैसे दो और पास हो जाओ वाली स्कीम में न बदल जाएं। एंड द CDSCO's ट्रांसपेरेंसी, और CDSCO की पारदर्शिता भी एक मुद्दा है। फर्म्स कैन सीक कंपाउंडिंग बिफोर और आफ्टर प्रोसिक्यूशन। कंपनियां मुकदमा शुरू होने से पहले या बाद में कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं। If, however, the CDSCO does not publish even redacted compounding orders, लेकिन अगर CDSCO भले ही redacted compounding orders को publish नहीं करता है, redacted का मतलब होता है sensitive information को हटाकर publish करना, and the underlying case details, और उस केस की underlying details को भी नहीं बताता, तो जनता का कानूनी कार्यवाही और regulator में विश्वास खत्म हो सकता है। Even if repeat offenders cannot avail of the benefit, भले ही बार बार अपराध करने वाले इसका लाभ नहीं उठा सकते, there needs to be a publicly auditable trail। फिर भी एक publicly auditable trail होना चाहिए। Auditable trail मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे पब्लिक जांच सके। The guidance's emphasis on discretion and conditions, गाइडेंस का विवेक और शर्तों पर जोर देना, cannot substitute for public reporting। Public reporting की जगह नहीं ले सकता। That lets independent actors check whether the same firms are repeat offenders, जिसे independent लोग ये जांच सके कि क्या वही कंपनियां बार-बार अपराध कर रही हैं। Similarly, the published process does not create room for consumer groups or whistleblowers to make representations before immunity is granted, कि वो immunity दिए जाने से पहले अपनी बात रख सकें। Next, the way the errors that can be compounded are written is broad enough in practice to cover a wide range of behaviors। अगली बात, जिन गलतियों को सेटल किया जा सकता है उन्हें जिस तरह से लिखा गया है वो काफ़ी व्यापक है, व्यवहार में कई तरह के बिहेवियर्स को कवर करने के लिए, फ्रॉम लैप्सेस इन पेपरवर्क टू मोर सब्सटैंटिव कंप्लायंस फेलियर्स, कागजी कार्यवाही में छोटी मोटी चूकों से लेकर ज्यादा बड़ी कंप्लायंस विफलताओं तक।
इफ द कंपाउंडिंग फाइन्स आर ऑल्सो सेट टू लो, अगर कंपाउंडिंग फाइन्स भी बहुत कम रखे जाते हैं, अप्लाइड इनकंसिस्टेंटली और यूज्ड रूटीनली इन प्लेस ऑफ डिटरेंस, या उन्हें असंगत रूप से लागू किया जाता है या डिटरेंस के बजाय नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। डिटरेंस मतलब किसी को गलत काम करने से रोकने की प्रक्रिया। कंप्लायंस विल ओनली फॉल्टर, तो कंप्लायंस और कमजोर होगी। Perhaps most of all, the CDSCO also needs to link compounding to corrective and preventive actions। शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि CDSCO को कंपाउंडिंग को सुधारात्मक और निवारक कार्यवाहियों से भी जोड़ना होगा, फॉलो-अप इंस्पेक्शन से, और जहां ज़रूरी हो पब्लिक फेसिंग एक्शन से, जैसे कि अलर्ट्स जारी करना या कंपनियों को प्रोडक्ट्स वापस लेने का निर्देश देना। Otherwise, there may not be a durable reduction in risk over time। अन्यथा समय के साथ जोखिम में स्थायी कमी नहीं आ सकती है। ओके, सो दिस वाज आवर सेकंड एडिटोरियल फॉर द डे। अब अगर इस एडिटोरियल के टोन की बात करें तो द टोन इज एनालिटिकल एंड कॉशनरी। ऑथर नए CDSCO गाइडलाइंस का विश्लेषण कर रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहा है। वो इस बदलाव का स्वागत तो करता है, लेकिन साथ ही कॉशनरी यानी चेतावनी भी दे रहा है कि इसके गलत इस्तेमाल से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की कमी और इसका पे एंड पास स्कीम बन जाना। And that's a wrap for today's editorial analysis. But wait, learning अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिन भर की वोकैबुलरी को टेस्ट करने का टाइम हो गया है। ज्वाइन कीजिए हमारी डेली एडिटोरियल वोकैब लीग, जो होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर शाम 7 बजे लाइव। ये एडिटोरियल वोकैब का IPL है दोस्तों। इसमें मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। सो कम ऑन, चैनल ज्वाइन कीजिए और वोकैब लीग का हिस्सा बनिए। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। This is your host Neha signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing. Bye bye.